जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ है उसमें से 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहले मैथ का सोल्यूशन करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद हिंदू को देखेंगे। ठीक है, तो आज जैसा मतलब आप लोगों का वो मिलता है परफॉर्मेंस मिलता है जैसा मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है औसत से। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दिया गया 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22। तो उनकी औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो औसत आयु में क्या करते हैं, सभी संख्या जो भी अंक वर्ष में है क्या है वो नहीं मतलब जो भी अंक दिया गया है, ठीक है, उस सभी को जोड़ करके और जितना संख्या है उसमें से भाग दे देना है। ठीक है, यहाँ 7 पुरुष हैं, टोटल को जोड़ते हैं पहले। तो टोटल को अगर आप जोड़ते हैं तो ये जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 175। ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175, यानी 25, 26 ये हो गया 30, तो कितना हो जाएगा टोटल 175। ठीक है, 175 कितने हैं तो 7, यानी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं का संख्या होता है औसत का। ठीक है, जैसे डिवाइड कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना के 14, 3 बचा 7 बचे 35, यानी 25 बार में कट गया, यानी औसत क्या हो गया 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो एक्स का मान कितना है ये पूछ रहा है कि मतलब दूसरा छूट कितना दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे कितना है, ये 2000 रुपया अंकित मूल्य है 2000। ठीक है, इस पर क्या किया गया है कि 20% का छूट दिया, यानी अपने आप में 100%, तो 20% छूट दे दिया तो कितना हुआ 80% बचा। तो 80%, फिर बोला एक और छूट दिया गया, वो पता नहीं कितना दिया गया है, तो एक्स लिखा है, तो मतलब अपने आप में 100 होगा, इसमें से X% छूट दिया होगा तो X/100 हो गया। ठीक है, बताइए छूट देने के बाद टोटल ये कितना बचा, तो आपको बच गया है 1400 रुपया में बेचा गया है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो 1 2 3 4, 4 0, 1 2 2 3 4 हो गया। ठीक है, 4 खत्म। 2 से कितना बार में जाएगा 700 बार में जाएगा। 8 से ये कितना बार में जाएगा, कर देते हैं क्योंकि दशमलव में यहाँ पे आंसर है ना, तो इसीलिए पूरा हम कटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 8 से करेंगे तो 8 8 64, 6 बचेगा। ठीक है, फिर 6 बचेगा तो 60 हो गया, तो 8 7 56। ठीक है, फिर बचा 4, तो डेसिमल लगा दिया, 8 5 40, यानी 87.5। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचा 87.5। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12.5। तो इसी का तो मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पे है। ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए 25 गलती लिखा है, ए 25% लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो ये बोल रहा है 5000 रुपये 5,000 में दोनों आदमी घड़ी बेच रहा है, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है 5,000 रुपये में घड़ी बेच रहा है, 5,000 में घड़ी बेच रहा है। ठीक है, तो ये 5,000 में अगर बेच रहा है ए, तो इसको क्या हो रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, यानी ये 5,000 कितना है 125% के बराबर है। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे। बी ए भी 5,000 में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 90% हो रहा है, 90% हो गया। तो इसमें अब क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ निकालते हैं अब। 5,000 से 5,000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल चला जाएगा, 5 से 25 बार में ये कट जाएगा, 5 से ये 18 बार में, यानी अब क्रय मूल्य हो गया ए बाई बी, यानी कितना हो जाएगा 25 चला जाएगा, बी 18 का 18, 25 आ जाएगा नीचे, कितना होगा 18/25, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो यहाँ पे क्या होगा रेलगाड़ी की लंबाई यानी 320 मीटर है दोनों की, तो 320 प्लस 320 ये 2 का हो गया। ठीक है, बटा में 18, तो ये क्या हो गया
ये लंबाई मीटर में दिया है, समय भी सेकंड में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में हुआ। ऑप्शन क्या है, किलोमीटर घंटा में। तो किलोमीटर घंटा में करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से। अब देखिए इसमें 18/5 से कैसे होगा, देखो मीटर से किलोमीटर बड़ा है, 18/5, 18 और 5 से होगा ही, तो 18 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर, बड़ा से छोटा वाला में आना है, छोटा वाला में छोटा ऊपर होता है, बड़ा करना है तो बड़ा वाला ऊपर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना था हम लोग को, बड़ा करना था, इसलिए 18 ऊपर और 5 हो गया नीचे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब काटते हैं यहाँ पे। ये 2 ट्रिलियन का था ये, लेकिन पूछा है यहाँ पे प्रत्येक का, मतलब एक का पूछा है। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब दोनों का अलग अलग पूछा है, तो यानी एक ही का पूछ रहा है, इसमें क्या बता देंगे, सही हो जाएगा। इसमें 2 का था तो 2 से भाग दे देंगे, 18 से 18 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 640, ये 640 हो जाएगा, 640 बटा में 2 इंटू 1/5 यहाँ से। ठीक है, 5 से 5 गुना के 10, 1 जीरो कट गया, यहाँ कितना बचा, 64, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपया दिया है, इसको PQR के बीच में क्रमशः 1/2, 4, 3/2 के अनुपात में बटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना है। तो चलिए देखते हैं इसको। टोटल 7200 रुपया है, टोटल पार्ट कितना है, 7200। ठीक है, 7200 है। अब क्या है कि यहाँ पे PQR का मतलब कि PQ और R, 1/2, 4, 3/2, इस सब में हम 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी ये हो जाएगा एक हिस्सा, ये होगा 4 दूना के 8 हिस्सा, इसका हो जाएगा, इसका 3 हिस्सा हो गया। अब क्या बोल रहा है, आर का हिस्सा ज्ञात करें। तो पहले टोटल का देखेंगे कितना पार्ट है ये, तो 8 1 9, 8 1 9 3 12, यानी 12 पार्ट बराबर कितना दिया है, 7200, यहाँ पे दिया है 7200। ठीक है, 12 पार्ट बराबर 7200, तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो आर का पूछा है, तो आर का यहाँ पे कितना है, 3 ना, आर का कितना है, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 3 पी बराबर, 1 पी बराबर 600, तो 3 पी बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक्का 1800, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोई खास नहीं है, यहाँ पे ये सब कोई बना सकता है। देखिए एम और एन अनुपात में दिया है 9:6, तो एम प्लस एन, एम माइनस एन, कुछ नहीं करना, एम की जगह पे 9 रख देना है, एन की जगह पे 6 रख देना है। तो एम प्लस एन कितना हो जाएगा, 9 6 15, एम माइनस एन, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 का मान था, 3 5 15, यानी 5:1, ऑप्शन 4। देखिए ऑप्शन 1 भी दिया है, तो इसको मैं टच कर दीजिएगा। ठीक है, 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला भी है, बोर्ड मार्क्स से है। ठीक है, 33 7 40, 44 डिवाइड बाई 2, ये इंटू कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 22 इंटू 25। अब गुणा करना होगा, सबको गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन 2, 22,000। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, तो एक आयत की लंबाई में 14.28 की प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी प्रतिशत मतलब इसकी कितनी घटाई जानी चाहिए, पूछ रहा है ना, इसकी चौड़ाई कितनी घटाई जानी चाहिए। तो देखिए अगर इसको लॉजिक के हिसाब से पूरा बनाएंगे थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब कटाने वगैरह में, जो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसको भी मैं बना सकता हूँ, बहुत लंबा होगा, लेकिन चलिए बना देता हूँ लंबा वाला ही। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो आयत की लंबाई भी मान लेते हैं हम 100। ठीक है, चौड़ाई भी मान लेते हैं 100। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लंबाई अगर अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कितना हो जाएगा ये, तो 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। अब 14.28% की वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, अब नया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कितना हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये पेन नहीं है, ऐसे ही उंगली वगैरह से लिखते रहता हूँ। ठीक है, या प्लास्टिक से बना करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 114.28। ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई जिसका तस्त रहेगा, चौड़ाई में से कितना घटाया जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी,
तो यहाँ पर तो ये लंबाई हो गया इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई में से घटाना है ना, 100 माइनस x, कितना घटाया जाना पता नहीं है, कितना परसेंट घटाना है, बराबर कितना होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो यानी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, अभी भी हम लोगों को कितना आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम, तो इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि ये घटाने वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा इससे। ठीक है, 10,000 बड़ा 114.28 बट इंटू 100, 100 किस होगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सोल्यूशन करिएगा तो इसका सोल्यूशन पूरा करिएगा तो आपको आ जाएगा आपको 87.5। ठीक है, ये 100 माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए दूसरा मेथड भी हम आप लोगों को बता ही देते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे ये है कि 14.28 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 14.28% को लिखते हैं 1/7। ठीक है, यानी पहले 7 था, अब क्या हुआ, वृद्धि कर दिया गया तो 1 बढ़ गया, यानी अब 8 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा यहाँ पे आप, यानी पहले 7 था अब 8 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, कितने बढ़ा 8 पे, तो सब कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 2 बच्चा, ये भी मतलब 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 है, 2 बच्चा और 2 16, 4 बचा 840, यानी 12.5% ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, टोटल कितना है 5175 रुपया विक्रय मूल्य 5175, तो इसमें उस पर 25% की छूट दी गई है, यानी ये कितना है 5175 रुपये में बचा गया है, तो इसका मान लीजिए क्रय मूल्य कितना होगा, अरे सॉरी अंकित मूल्य कितना होगा, मान लेते हैं एक्स, अंकित मूल्य पूछ रहा है ना इसलिए अंकित मूल्य मान लिया एक्स, तो इसका क्या है 25% छूट दिया गया है, यानी 75% के बराबर ही है ये। ठीक है, 75% को हो गया, तो इसको काटेंगे। ठीक है, तो आपको ये कट जाएगा 75, 3 बार में 25 से, ये कट जाएगा 4 से, 4 बार में। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, और यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 से इधर कटाते हैं तो 17 तिया 51, 25 तिया 75, तो 25 चौके करेंगे तो 5 चौके 20, 2 चौके 8, 2 10, 17 चौके 68, 1 69, यानी राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पे है आपको कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। हम मान लेते हैं राशि वो 100 रुपया है, समय दिया है 40%, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर R/100। अब क्या हो रहा है, तो इसका ब्याज कितना हो जाता है, उस धनराशि का 2/5, यानी धनराशि x था तो इसका 2/5 हो जाता है। ठीक है, कर लेते हैं सोल्यूशन यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कर जाएगा 2 से 2 बार में। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 5 बार में ये कट जाएगा और 5 से 5 कट गया, यानी R बराबर कितना आ गया 1% आ गया। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उसे कितना दिन और लगेगा, मतलब शेष काम, मतलब शेष काम जो है ना 8 दिन तो काम कर लियो, लेकिन शेष काम जो है वो अभी दोनों मिल के करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, राखी है एक कौन है पूनम, सॉरी पूनम को छोड़ते हैं अभी, राखी क्या है, तो 8 दिनों तक काम करने के बाद पता चलता है कि केवल 10% काम हुआ है। हम मान लेते हैं टोटल कोई काम होगा तो 80 पॉइंट। ठीक है, तो 8 दिन में क्या कर रही है, एक दिन में अगर 1 ईंट हो रही है, इसको 80 हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये 80 का मतलब कटने लगे। ठीक है, मान लेते हैं एक दिन में 1 ईंट मान लेते हैं। ठीक है, एक दिन में राखी ने क्या किया, 1 ईंट ढोया। ठीक है,
तो एक दिन में 8 दिन में कितना करेगा 8। तो ये 8 हीट अगर होती है तो 10% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो टोटल हीट 80 है। तो अब क्या बोल रही है, वो 10% तो कर चुकी है। अब क्या बोल रही है, वो पूनम को काम पर रखती है जो कि 20% अधिक कार्यकुशल है। यानी जो है राखी एक दिन में एक किट ढो सकती है, लेकिन पूनम जो है उससे 20% अधिक कार्यकुशल है, तो ये कितना ढो सकती है 1.20, मतलब इतना एक दिन में ढोएगी। ठीक है। तो अब बोल रही है शेष काम को, तो 80 काम तो पहले हो चुका था, ये तो ये पूनम का हो गया। ये 80 काम टोटल था, इसमें 8 काम हो चुका है, तो 8 घटा लेंगे तो कितना काम बचेगा 72। ठीक है। अब इस 72 काम को ये दोनों मिल के करेंगी, तो एक दिन में ये कितने ढो लेंगे, तो 1 का प्लस 1 1.0 1 प्लस 1.20, मतलब ये हो जाएगा 2.20 हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है। 11 दूना के 22, 36 दूना के 72, यानी यहाँ कितना आ गया 36 बट्टा में 360 360 बटा में 11, यानी इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे है, आप लोगों को यहीं पे सोल्यूशन करते हैं बोडमास से। तो ये बोडमास से क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे कितना दिया है, बोडमास का क्या होता है, बोडमास ब्रैकेट ऑफ उसके बाद डिवाइड, मतलब ऐसे बोडमास का फुल फॉर्म बोल कर लिख। ठीक है। बोडमास मतलब ब्रैकेट वाला काम पहले होगा, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला करते हैं, छोटा ब्रैकेट पहले। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 96 ऑफ, इसमें क्या आ गया ऑफ, यानी ऑफ को पहले कर देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। तो ये छोड़ते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसको बोडमास पहले बता ही दिया। नहीं तो चलिए अगले सीरीज से आप लोगों को, अगले वीडियो से मतलब अगले जो पेपर दूंगा उसमें जो हल्का क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया 96 इंटू 2/24, 24 हो के 96, 4 दूना के 8, यानी इसका टोटल का कितना आ गया 8। आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पे 36, क्या है इसका आ गया था 8। अब यहाँ पे क्या है 36 इंटू ऑफ का मतलब इंटू कर दिया 4 बटा में, ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 8। तो ये कितना हो गया 4 दूना के 8, 2 से 18 बार में, तो 41 इंटू अब ये कितना हो गया इधर, इसका मान आ गया 18, ये टोटल का मान आ गया 18। तो 41 है इधर 41, 18 से गुणा कर देना, 18 एकम 18, 18 एकम 18 के 8, 18 चौके 72, 73। किधर गया ऑप्शन भाई, ऑप्शन 4 होगा सर। ठीक है। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, ये 10 वर्षों में क्या हो रहा है, 10 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है 2 गुना, 10 वर्षों में कितना हो गया ये 2 गुना। तो क्या बोल रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए इसमें 4 गुना हो जाएगी, यानी 1 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगी। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो 2x बराबर 40, तो 20, यानी 20 वर्षों में क्या हो जाएगी ऑप्शन 1, 20 वर्षों में क्या हो जाएगी वो अपने से 4 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 आम 121 केले 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है, कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा 11। ठीक है। 11 अब सबसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर निकालने के लिए ये है ना, क्योंकि एक पंक्ति में एक ही फल होगा। ठीक है। और सब में समान फल होगी। ठीक है। इसमें 11 आ गया, इससे अब इसका 11 सबसे फिर भाग देंगे, तो ये 44 का करेंगे तो 4 प्लस 121 केले को कितने पंक्ति में रख सकते हैं, तो कम से कम तो 11, फिर 11 है तो ये 1,
यानी 11 4 15 1 16, यानी इसको 16 पंक्तियों में टोटल में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये। अगले प्रथम 3 महीनों का औसत चलिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 × 1100 यानी 3300 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3300 हो गया, प्लस अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपया यानी 5000, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपया यानी 12 चौके 4800। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है। इतना खर्चा कर दी, प्लस में बच रहा है कितना उसके पास 1300 रुपया, तो उसको भी तो जोड़ देंगे, तभी तो टोटल साल भर का ये क्या हो गया आपको आमदनी हो गया, बटा में 12 कर देंगे तो वही आ गया मासिक औसत आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे हम टोटल इसको। ठीक है, जोड़ लेते हैं पहले। टोटल हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4400। तो 4400 बटा में 12 करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 4400, अरे सॉरी कितना आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000। ठीक है, मतलब 1,04,400 और हम 12 करेंगे तो 12 से 12 बार में कट जाएगा 800 यानी 1200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आर एक काम को 90 दिन में, मतलब टोटल काम हो गया, मान लीजिए टोटल 90 यूनिट। ठीक है, टोटल काम 90 यूनिट 90 दिनों में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना करेगा, यानी एक दिन में एक करेगा। ठीक है, एक करेगा, तो बोला कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो एक दिन में एक कर रहा है तो 45 दिन में कितना करेगा 45 काम करेगा, तो 45 90 का कितना परसेंट हो जाएगा 50%। इससे क्या बात है 45 90 का परसेंट निकाल दो, 45 × 90 250 में खत्म करानी 50%, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना वाला खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए टोटल दोनों जोड़ देंगे पहले 2320 प्लस 180, तो 80 20 23 2400 यानी 2500 रुपया हो गया टोटल। ठीक है, ये क्या हो गया 2500 2400 रुपये में बेच रहा है, ये 2400 रुपये में बेच दे रहा है, यानी 2500 में खरीदा, ये हो गया सीपी, ये एसपी कितना हो गया 2400, तो कितना हानि हुआ 100 रुपया, कितने पे हुआ 100 रुपया कितने पे हुआ 2500 पे। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, प्रतिशत में गया 25 चौके 100 यानी 4% का लॉस हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए परीक्षा में अधिकतम अंक। तो ये 75 एक को मिला है, मतलब ये 75 प्राप्त किया है, एक को 60 मिला हुआ था, तो उसे 60 मिला हुआ था तो उसे कितना अंक गया था 30 अंक। तो 30 अंक अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 75 और 60 में कितना अंतर है, तो 15% का। तो ये 15% बराबर, देखिए 15% बराबर 30 दिया है, तो 100% बराबर निकाल दीजिए यहाँ पे, अधिकतम 100% ना होंगे, 30/15 × 100 कितना हो गया 200 हो गया, राइट ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टाइपिंग मतलब लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीन मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन 19 नंबर बोडमास से है, जो कि आप लोगों के बिल्कुल आराम से बनाएंगे, तो इसका बना करके आप लोग आंसर कमेंट में पास करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या 93%, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से, मतलब टोटल विद्यार्थी जो थे उसमें से 93% ही बच्चे उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है।
तब देखिए 93% तो पास हो गए, तो 7% न बचे, तो 7% फेल हो गए। तो 7% बराबर कितना दिया है? दिया है 9275। 9275, ये 92 है, 9275। तो 100% बराबर निकाल दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 9275 बाई 7 इंटू 100। तो यहाँ पे कटाइएगा, तो घटाते हैं, तो 7 से 1 कट जाएगा, कितना? 92। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 या 21, 1 बचे, 7 दूना के 14, 7 बचे 35, डबल जीरो है, डबल जीरो, 132 500 किस में है? ऑप्शन 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो चलिए, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ मतलब बोलने का वो थोड़ा सा हो गया है, मैं मानता हूँ, ठीक है। आगे आगे धीरे धीरे मैं भी सुधार करूँगा। और हाँ, यहाँ मेरा घर वगैरह तो नहीं है, ऐसे ही रिकॉर्डिंग जंगल वगैरह में कर लेता हूँ, तो जहाँ मौका मिला कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद वीडियो आई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे मतलब अगर कुछ गलतियाँ हो तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ सजेशन हो तो भी सजेशन करिएगा। हम ऐसे ही अब लगातार जारी रखेंगे, ठीक है। अगला शिफ्ट का क्वेश्चन भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।